मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। शरह सूद में 3% इजाफा। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। बुनियादी शरह सूद 17% से बढ़कर 20% हो गई है। रवा माली साल महंगाई की औसत शरह 29% तक रह सकती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं शहरियार जंजुआ। शहरियार, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, स्टेट बैंक का ये कहना है कि फरवरी में महंगाई की शरह 31.5% रही है, जो कि 50 साल की बुलंद तरीन सतह है। पूरे माली साल में महंगाई की शरह 27 से 29% तक रह सकती है। और इसी वजह से स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में ये कहा है कि शरह सूद में 3% का इजाफा किया गया है ताकि महंगाई पर कंट्रोल किया जा सके। स्टेट बैंक का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में मजीद मईशत को चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इम्पोर्ट्स में आपको बहुत हर्डल उठानी पड़ेंगी। अपने इनफ्लोस को, डॉलर्स को बेहतर करने के लिए हुकूमत को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि जो आपकी लोकल प्रोडक्शन है इंडस्ट्रीज की, वो भी मुतासिर हो सकती है। सैलाब की वजह से एग्रीकल्चर हमारी बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही है और होगी मजीद आने वाले दिनों में। जो सप्लाई साइड है वो बहुत डैमेज हुई है और हुकूमत को अभी उस पर फौरी तौर पर काम करने की जरूरत है ताकि जो ज़रूरी अजनास हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, उनकी फरावानी को बेहतर बनाया जा सके। ठीक, अच्छा शहरियार, ये बताइएगा कि इससे इफेक्ट्स क्या होंगे, ये तो फिर हम बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले मुझे ये बताइएगा कि इस पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो कंसर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका रद्द-ए-अमल क्या आ रहा है और जो माहिर मुआशियात हैं वो क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं? देखिए, ओवरऑल जितने भी माहिर मुआशियात हैं और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो तो देखें मुल्क की मौजूदा मुआशी हालात से बहुत ज्यादा परेशान हैं। पाकिस्तान के पास अभी रिजर्व ना होने के बराबर रह गए हैं। ये भी जो पाकिस्तान के पास रिजर्व हैं, टेक्निकली देखा जाए ये तो सऊदी अरब ने, मुत्तहिदा अरब अमारात ने और सऊदी अरब ने अपने कुछ अरब डॉलर हमारे पास रखवाए हुए हैं, ये वो ही हैं। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान के पास अपने हैं वो सरकारी, वो तो खत्म हो चुके हैं। जो कमर्शियल बैंकों के पास 5-6 अरब डॉलर मौजूद हैं। इम्पोर्ट्स आपके पास तो हो ही रही हैं, एलसीज खुल नहीं रही हैं और पाकिस्तान बेसिकली एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बन चुका था हालिया सालों में। तो हमारी जितना रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट होता है। जब तक रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं होगा, आपकी इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगी तो ओवरऑल जो आपके मुल्क की प्रोडक्शन है और जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत शदीद मुतासिर होगी। जहां तक बात है मालियाती इंस्टीट्यूट्स का, जो आपके फाइनेंशियल सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर ने के जो अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं, बैंक्स के जो रिजल्ट आ रहे हैं, रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाए हैं बैंक ने। और बैंक को इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि उनके पास तो उनको तो जिसने उनसे लोन लेना होगा वो महंगा लोन लेगा और महंगे उनको शरह सूद पे करेगा। जी, तो बेसिकली इस फैसले से शरह सूद 20% होने के बाद कौन कौन से एरियाज हैं जो इफेक्ट होंगे? ओवरऑल पूरी मईशत होगी। ओवरऑल तमाम वो सेक्टर्स, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो कि लोन्स लेके बैंकों से लोन लेकर चलते हैं, अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, लोकल प्रोडक्शन करते हैं लोन्स लेकर, वो सेक्टर बहुत शदीद इंपोर्ट होगा, इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल ऑटो सेक्टर बहुत ज्यादा इससे इफेक्ट होगा। ऑटो सेक्टर की तमाम इंपोर्ट्स जो है रॉ मटेरियल्स की, वो रुकी हुई हैं और जिसकी वजह से ना वो अपनी प्रोडक्शन भी नहीं कर पा रहे हैं और गाड़ियों पर जब शरह सूद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो लोग कम लेंगे। इसी तरीके से तमाम। ठीक है शहरियार, आप साथ ही रहेगा। मोहम्मद सुहेल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर मईशत हैं। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आप क्या समझते हैं कि ये जो 3% शरह सूद बढ़ाई गई है, अब 20% कर दी गई है, ये किस हद तक हमारी मईशत में असरअंदाज होगी और इसका कितना पॉजिटिव रोल होगा इस वक्त? देखिए, पाकिस्तान जिस इकोनॉमिक क्राइसिस में गुजर रहा है उसमें बहुत जल्दी और बहुत बड़े इकोनॉमिक मेजर्स लेने की जरूरत है। और जिसकी एक मिसाल ये है कि आज जो थोड़ी सी तवक्कुआत से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है ताकि जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसमें स्लो डाउन आए, उसमें स्टेबिलिटी आए, ताकि हम अपने इंपोर्ट्स को कर्टेल कर सकें और हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ा सकें। तो इस लिहाज से तो मेरे ख्याल में फैसला एक्सपेक्टेड था और इसके नेगेटिव रिपरकशन ये होंगे कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और जो लोगों ने बोरोइंग की है उस पर बोझ बढ़ेगा। मगर हमने ये देखा है पाकिस्तान में भी और दूसरे ममालिक में भी ये शॉर्ट टर्म पेनफुल स्टेप्स लिए जाते हैं ताकि लॉन्ग टर्म में महंगाई भी कंट्रोल में आए और आपके करेंसी भी कंट्रोल में। तो यानी कि ये एक शॉर्ट टर्म स्टेप है? ये पेनफुल स्टेप है, ये तकलीफ दे स्टेप है, मगर ये शॉर्ट टर्म में तकलीफ स्टेट बैंक और हुकूमत पहुंचा रही है ताकि जो पाकिस्तान माशी मुश्किलात से, क्राइसिस से निकले, ताकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हालात नॉर्मलाइज हो जाए। अच्छा, तो इसका बेसिक मकसद शरह सूद बढ़ाने का क्या ये है कि इन्फ्लेशन कम होगी, महंगाई कम होगी? जी बिल्कुल, इसके
स्टेट बैंक जो है उसका टारगेट ये होता है कि पाकिस्तान में या इकोनॉमी में जो महंगाई की को रोका जाए। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो लोगों की कंजम्पशन कम होती है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इंपोर्ट कम होती हैं, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो करेंसी की स्पेकुलेशन कम होती है। तो इसकी वजह से आगे जाके इवेंचुअली महंगाई कम होती है। और स्टेट बैंक का भी एस्टिमेट ये है कि वो अगले 1.5-2 साल में वो टारगेट कर रहे हैं कि महंगाई की शरह जो अभी 30% है वो गिर के 7% हो जाए। अच्छा सुहेल साहब, क्या अगर महंगाई कम करना ही मकसूद था तो क्या सिर्फ ये वाहिद ऑप्शन था शुराए सूद को 20% कर देना, या इसके अलावा जो बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं उनकी तरफ जैसे कि सप्लाई को बढ़ाना, और अगर दरमियान में मिडल मैन्स का रोल है उनको देखना, प्राइसिंग कमेटीज़ को देखना, या उनका जो रोल होता है या उनकी जो कारकर्दगी होती है उन चीज़ों को चेक करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं? स्टेट बैंक वो नहीं कर सकता, जो आप कह रहे हैं वो तो सरकार करती है। तो सर यही मैं कह रहा हूँ, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जब ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट ओवरऑल ये डिसीजंस लेती है तो बैठकर अगर गवर्नमेंट ने पुराने डिसीजंस कुछ गलत लिए हैं तो उन्हीं वजह से आज स्टेट बैंक को ये करना पड़ रहा है, और गालिबन IMF के साथ जो बात चल रही है उसकी वजह से भी ये कुछ करना पड़ रहा है। आज का जो इशू शायद सप्लाई का नहीं है। अगर पेट्रोल महंगा है तो वो सप्लाई की वजह से नहीं है, वो इसलिए है कि आपकी करेंसी गिर गई है। तो सप्लाई के जो मेजर हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं जिसकी तरफ आप कह रहे हैं, वो भी लेने चाहिए। मगर मेरे ख्याल में आज जो पाकिस्तान में 30-31% महंगाई है उसका रीजन ये है कि पिछले 8-10 साल में हमने बहुत ज्यादा बोरोइंग की है, और खासतौर से बाहर से बोरोइंग की है, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। इसमें ये सप्लाई चेन के इश्यूज थोड़े बहुत जरूर होंगे, मगर इसमें सबसे बड़ा इशू हमारी बोरोइंग है जिसको हमें पे करने के लिए पैसे नहीं है, जिसकी वजह से करेंसी गिर रही है, और करेंसी गिरने की वजह से महंगाई हो रही है। ठीक है सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे।